विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। यहाँ पे दादा एक मिनट अरे चाय खा लेना आज 1 मिनट। हाँ आप बोलते रहिए। यहाँ पे ओ दादा बीजेपी दाता, बीजेपी का, आप भी बीजेपी। अरे भाई तो हम यहाँ कहाँ से खोजें? इस मंडल का हम जीएस हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, वो तो मैं समझ गया कि आज बीजेपी वाले ज्यादा मिलेंगे क्योंकि रैली है, आना जाना सब व्यवस्था देखना। बीजेपी का इस 1 नंबर मंडल का जनरल सेक्रेटरी है। अच्छा, जीएस है मंडल के। तो इससे कोई फर्क नहीं, जो मिलता है मैं बात करता हूँ। आप ये बताइए। यहाँ पे सिंगूर को वंचना किया हुआ है। सिंगूर से एक तो किसानों को वंचित किया गया है क्योंकि उनको यहाँ पे चास तो होता नहीं था। साल में एक बार धान का खेती होता था, बाकी टाइम बंजर पड़ा रहता था। तो उनके मतलब कि इसी आंदोलन से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नंदीग्राम और सिंगूर के 2 आंदोलन से पहुंची। उन्होंने माँ माटी मानुष का नारा दिया। आज आप 20 साल के बाद ये बताने पे तुले हैं कि वो आंदोलन बाहरी लोग कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप ये बताने पे तुले हैं कि वो आंदोलन बाहरी लोग कर रहे थे। पहला, ये जमीन जो है वो फर्टाइल लैंड नहीं थी और ये एक कागजों में और रिसर्च पेपर में ये इतना, मैं बता रहा हूँ, सिंगूर इतना छोटा मामला नहीं है। जितने दुनिया के मैंने देखे हैं रिसर्च पेपर, हार्वर्ड से लेके तमाम बिजनेस स्कूल में सिंदूर को एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाता है और जो बातें उसमें कही जाती हैं उसमें 4-5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1000 एकड़ दुनिया में, 1000 एकड़ कोई जमीन पूरी दुनिया में एक तरह की नहीं होती। बिल्कुल। उसमें कुछ जमीन बहुत फर्टाइल होती है, कुछ जमीन बंजर होती है, कुछ जमीन थोड़ी उपजाऊ होती है, तो कहीं उबड़ खाबड़ होती है। 1000 एकड़ बहुत बड़ी जमीन का रकबा हो गया। तो उसमें ये कहा गया कि कुछ बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड थी। इवन पूरे बंगाल में सिंगूर की लैंड अच्छी मानी जाती है और सिंगूर का जो ये इलाका था वो फर्टाइल लैंड, जो रिसर्च पेपर में मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो लैंड एक्विजिशन हुआ 1894 के, उसमें भी राज्य सरकार ने अदालत में जो एफिडेविट दिया था, पहला एफिडेविट जो दिया था उसमें जितने % किसानों की सहमति की बात की थी, दूसरे एफिडेविट में वो बात बदल गई। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये आंदोलन बड़ा हुआ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात कही जाती है कि जब प्लांट बिल्कुल बनने के करीब पहुंच गया था, क्योंकि उसका काम बहुत तेजी से चल रहा था, तब टाटा को यहाँ से सब कुछ खत्म करके जाना पड़ा। कोलकाता से अगर केवल ये राजनीतिक रहा होता, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी लैंड एक्विजिशन को रद्द किया। अदालती लड़ाई में भी पश्चिम बंगाल की सरकार हार गई। बहरहाल ये भी अच्छा अजब मामला है कि वामपंथ लेफ्ट ने टाटा को यहाँ बुलाने का काम किया और उसी जमीन पर जहाँ वामपंथियों ने फैक्ट्री बनाने की शुरुआत कर दिया था, उसी जमीन पर वामपंथियों के धुर विरोधी बीजेपी अब आकर के वही बात कहने जा रही है कि उसी जमीन पर हम करेंगे। अब देखिए ममता बनर्जी का स्टैंड इस बार क्या होता है। देखिए, अगर यहाँ टाटा का फैक्ट्री होता तो सबसे ज़्यादा खुश उस टाइम का जो स्टेट गवर्नमेंट का सीएम थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने इस टाटा कंपनी को लाने का काम किया था। उन्हीं का 2 टीम था, एक बुद्ध बाबू का टीम, एक ज्योति बाबू का टीम। ज्योति बाबू का टीम का जो आदमी लोग है, उन्होंने सिर्फ बंगाल से शिल्पों को ख़त्म करने का काम किया है। जो उस टाइम 6000 शिल्पों बंगाल से भागे थे, सिर्फ मतलब कारखाने, हाँ कारखाना भागे थे, तो उन्हीं के वजह से भागे थे। और ममता बनर्जी तो शुरू ही किया था टाटा का फैक्ट्री को डिनोमाइट चार्ज करके, राजनीति का नींव जो रखी थी बंगाल में इसी सिंगूर से। उन्होंने भी लगभग 8000 कंपनियों को बंद करवा चुके हैं। चलिए, आप बीजेपी के बात कम हो, आपको लगता है कि बीजेपी इस बार पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा तगड़ी लड़ाई ममता बनर्जी को दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। हमारे यहाँ का जो माहौल है अभी,
अमित शाह जी बोले हैं आके यहाँ पे कि 2/3 वोट से हम जीत रहे हैं इस बार। हम भी उस चीज से सहमत है और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे हम लोग। तो ये रही सिंगूर से आज की रिपोर्ट। माहौल क्या है मैं अगले एपिसोड